एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम करने वाले हैं एक सुपर डुपर बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट ऑन अ वेरी 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 बेसिक एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। ये बताओ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये हम कब से पढ़ रहे हैं? शायद काफी जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, हमारे पास सारी लॉजिकल रीजनिंग होती है भाई कि ये बेंडिंग होती क्यों है। बट क्या कभी आपने सोचा कि आप कुछ ऐसा जुगाड़ू एक्सपेरिमेंट जो घर पे कर सकते हो और देख सकते हो कि यार लाइट के अंदर जब ये बेंडिंग हो रही है तो एक्चुअली हो क्या रहा है? तो आज हम कुछ ऐसा ही मजेदार करेंगे विथ वेरी सिंपल थिंग्स जो आपको आसानी से अपने घर पर मिल जाएगा। और मैं तो यही कहूंगी कि आप भी इस एक्सपेरिमेंट को डेफिनेटली ट्राई करना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। बट ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इंटरेस्टिंग। तो चलो शुरू करते हैं। हमने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि लाइट बेंड करता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। हमने ये भी देखा है कि लाइट बेंड तब करता है जब वो एक इंटरफेस पे एक एंगल पे फॉल करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि लाइट सिर्फ तभी बेंड करता है जब वो इंटरफेस पे एक एंगल पे गिरता है, और तब बेंड नहीं करता है जब वो इंटरफेस पे 90 डिग्रीज पे गिरता है, यानी कि परपेंडिकुलरली जब वो इंटरफेस पे गिरता है तब बेंडिंग नहीं होती। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए होंगी। स्फेरिकल बीड्स यानी कि मोती या फिर छोटे छोटे मोती जैसे दाने, एक स्ट्रेट थिक वायर, एक कार्डबोर्ड, अ पीस ऑफ क्लॉथ और एक सेलोटेप। जब भी हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं हम यही पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, जैसे कि यहाँ पर जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करता है तो देयर इज अ चेंज इन मीडियम, जिसकी वजह से लाइट के स्पीड में चेंजेस आते हैं और उसी की वजह से लाइट बेंड करता है। तो सबसे पहले हम इस थिक स्ट्रेट वायर को लेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहे तो आप एक थिन रॉड भी ले सकते हैं या फिर अ थिक वायर। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इट हैज टू बी स्ट्रेट। सबसे पहले हम इस वायर के एक एंड को सेलोटेप लगा देंगे। अब हम अपने स्फेरिकल बीड्स लेके आते हैं, यानी कि वो मोती, और अगर आप ध्यान से देखो तो इस मोती में होल्स होते हैं। अब हम इन मोतियों को इस वायर में एक के बाद एक इस तरीके से डालते जाएंगे। तो अब हमारा स्टिक तैयार हो चुका है। तो अब हम इस स्टिक के साथ क्या करने वाले हैं? तो देखो, अगर मैं इस स्टिक को हल्का सा धक्का देती हूं तो ये बहुत ही फ्रीली इस सरफेस में मूव कर रहा है। तो ये स्टिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये स्टिक के अंदर जो ये हमने बीड्स डाली हैं, ये जो मोतियां हमने डाली हैं इसमें, दे रिप्रेजेंट पार्टिकल्स ऑफ लाइट। तो अगर आप देखो कि जब भी ये इस सरफेस में मूव कर रहा है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे कि हमें लाइट के बारे में भी पता है कि लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करेंगे? अब हम दो डिफरेंट सरफेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं हम दो अलग अलग मीडियम की बात करते हैं, और उसके लिए हम यूज करेंगे इस कपड़े को, द पीस ऑफ क्लॉथ, और उसे हम इस टेबल के ऊपर फिक्स कर देंगे। तो अब यहाँ लगा दिया हमने सेलो टेप, और अब हमारे पास बन गए दो डिफरेंट मीडियम। एक हो गया मीडियम 1 जो कि ये टेबल का सरफेस है, और दूसरा हो गया मीडियम 2 जो कि ये क्लॉथ है। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो बीड्स हैं, अब ये बीड्स मीडियम 1 और मीडियम 2 इन दोनों सरफेसेस में बराबर स्पीड से मूव नहीं करेगी। तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो देखो, जब मैं मीडियम 1 पे इन्हें मूव कर रही हूं ये एक अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, और अब जब मैं इन्हें मीडियम 2 में मूव कर रही हूं तो ये कुछ और ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो चलो हम तैयार हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे केस 1, जिसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंस जब लाइट मूव करता है फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो यहां हमारा रेयरर मीडियम क्या है? स्मूथ टेबल सरफेस। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो लाइट है वो आइडियली इस तरह से मूव करनी चाहिए थी, इस लाइन के अलोंग मूव करनी चाहिए थी, बट ये ऐसे मूव नहीं की। ये कैसे मूव की? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यानी कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसे थोड़ा और गौर से देखते हैं।
तो जब ये लाइट यानी कि हमारा ये रॉड जब इंटरफेस पे पहुंचा तो ये वाले जो बीड्स हैं ये इंटरफेस पे पहले पहुंच गए कंपेयर टू द अदर बीड्स। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ये शुरू के 2-3 बीड्स थे ये ऑलरेडी मीडियम 2 में एंटर कर चुके थे, लेकिन जो बाकी के बीड्स थे वो अभी भी मीडियम 1 में थे। इसकी वजह से जो शुरू के ये 2-3 बीड्स थे इनका स्पीड जो है ऑलरेडी कम हो चुका था, और इसी वजह से क्या हुआ कि कुछ बीड्स ऐसे थे जो 2-3 बीट्स थे उनका स्पीड कम था, लेकिन इधर के बाकी बीट्स का स्पीड ज्यादा था, जिसकी वजह से वो यूं हो गए बेंड। तो ओवरऑल क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ रीचिंग हियर ये लाइट जो है, ये जो रे है वो पहुंच गया यहाँ। तो अब हमें समझ आया कि किस तरह से मीडियम के चेंज होने से इन बीड्स के यानी कि जो पार्टिकल्स है इनके स्पीड में चेंज आ जाता है, और उसी वजह से होती है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो चलो अब देखते हैं हम केस 2। तो अब हम फिर से ये बीड्स को जो है, ये जो रॉड है इसे एक एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे, बट अब की बार ये मूव करेगा फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, यानी कि क्लॉथ से स्मूथ टेबल सरफेस की तरफ। तो इस बार क्या हुआ, इस बार अगर ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट मूव की होती तो वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव किया होता, बट एक्चुअली ये इधर मूव किया। तो अगर हम कहें कि ये हमारा नॉर्मल है तो इस केस में जो मेरा लाइट है दैट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर चली गई। तो इस बार हमारा इंटरफेस ये था। इस बार जब हमारा रे ऑफ लाइट यानी कि जब हमारा स्टिक इंटरफेस को अप्रोच कर रहा था तो हमने क्या देखा कि शुरू के जो 2-3 बीट्स थे वो रेयरर मीडियम यानी कि टेबल सरफेस पे पहले एंटर कर चुके थे, जिसकी वजह से उनका स्पीड चेंज हो चुका था। करेक्ट, मतलब उनकी स्पीड ज्यादा थी कंपेयर टू बाकी सारे बीट्स। तो बाकी सारे बीट्स की स्पीड कम थी, लेकिन वो जो स्टार्टिंग के 2-3 बीट्स थे उनकी स्पीड ज्यादा थी, और उसी की वजह से एक स्लाइट बेंडिंग होती गई कुछ इस तरीके से, और ओवरऑल हमारा जो रे ऑफ लाइट था वो बेंड कर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कुल मिला के हमें ये समझ आया कि बेंडिंग ऑफ लाइट इसीलिए होती है क्योंकि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अलग अलग स्पीड्स होती हैं एट द इंटरफेस और द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। तो अब हम देखते हैं केस 3, जहां पर हमारा जो ये स्टिक है यानी कि जो रे ऑफ लाइट है ये फॉल करेगा इंटरफेस पे एट परपेंडिकुलर। तो चलो देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि इस बार हमारा जो स्टिक है वो बिल्कुल स्ट्रेट चला गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब की बार हमने देखा कि जब ये स्टिक मीडियम 2 में एंटर किया तब जितने भी बीड्स थे वो सब एक ही टाइम पर एक साथ मीडियम 2 एंटर किए। एज अ रिजल्ट सबकी स्पीड एक साथ इंक्रीज हो गई। तो जब तक ये मीडियम 1 में थे तो सारे बीड्स की सेम स्पीड थी, जब तक ये मीडियम 2 में थे सारे बीड्स की सेम स्पीड थी, तो हमेशा ये सब आपस में सिंक में थे और इसी वजह से कोई बेंडिंग नहीं हुई। आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल, और अगर आपको ये वीडियो देख करके मजा आया, आपको लगा कि यार ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, तो कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताना। एंड अगर हमें लगे कि यू आर रियली एंजॉइंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस तो हम इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए बनाएंगे ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस। तो अभी के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।